नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार राम सरन एसएससी क्लासेज में। साथियों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 में अपने सरकारी नौकरी के सपने पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं जो ये मॉडल पेपर नंबर 3 करवा रहा हूं ये दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रखता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कीजिए और दोस्तों मुझको कमेंट करके बताते रहिए कि आप लोगों ने कौन से ऑप्शंस लगाए हैं। ठीक है, जिससे कि दोस्तों कि आप लोगों को प्रैक्टिस होती रहे और दोस्तों आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठे तो आप लोगों को एक भी प्रेशर ना रहे। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कवर कराए हैं कि दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ऐसे ही तैयार कीजिए जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना क्लास। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा दोस्तों कि भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण कौन सा है। प्रथम निर्यात प्रसंस्करण दोस्तों जहां से हम लोगों ने पहली बार निर्यात करना स्टार्ट किया था दोस्तों कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, गुजरात राज्य में दोस्तों ये कच्छ में स्थित है कांडला बंदरगाह। ठीक है ना, इसको दोस्तों ज्वारी बंदरगाह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पहला निर्यात प्रसंस्करण। दोस्तों ये जो 51 से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं ये दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 3 का मतलब बचे हुए 50 क्वेश्चन है 51 से लेके 100 तक। कल दोस्तों मैं लेके आया था मतलब 1 से लेके 50 तक के। ठीक है, तो पहले आप उस क्लास को देख लीजिए और फिर इसको भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि दोस्तों एफडीआई। ठीक है ना, एफडीआई ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति किसमें है। निजी क्षेत्र के दोस्तों ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, ये ऐसा होता है कि कोई दोस्तों विदेशी कंपनी यानी किसी दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आए और हमारे देश में निवेश करे आके। तो दोस्तों कह रहा है कि बताइए किस क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति है। तो दोस्तों नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोस्तों उड्डयन क्षेत्र ये जो दोस्तों हमारा हवाई मार्ग है, हवाई जहाज वाले, इसमें दोस्तों निवेश की अनुमति है। ठीक है ना, और दोस्तों परमाणु ऊर्जा, रेलवे परिचालन और ऑनलाइन लॉटरी व्यापार इसमें नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हमारी गवर्नमेंट कह रही है विदेशियों से कि आइए और हमारे हवाई मार्ग में नागरिक उड्डयन में निवेश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इको मार्क कि किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद, कह रहा है कि इको मार्क किस प्रकार का चिन्ह होता है। दोस्तों ये ऐसा चिन्ह है कि ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल चिन्ह होता है। ठीक है, यह बताता है कि जो हमारा ये प्रोडक्ट है यानी कि उत्पाद है ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। ठीक है, इसे इको मार्क कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1991 ईस्वी से दोस्तों भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दोस्तों इको मार्क की मतलब इको मार्क स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना, पर्यावरण की मतलब दृष्टि से दोस्तों अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नीली क्रांति दोस्तों इस क्रांतियों से भी आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, दोस्तों नीली क्रांति मत्स्य पालन उत्पादन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और दोस्तों पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और दोस्तों गोल क्रांति अंडा मतलब आलू उत्पादन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय पुलिस आयोग से है कि नियुक्ति किसके अंत में की गई थी। दोस्तों कह रहा है बताइए किसके अंत में की गई थी, 1990 के अंत में कि 1950 के कि 1970 के कि 1960 के। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक कर लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे तो दोस्तों इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी, लेकिन ठीक है ऑप्शन हमको दिया है कि 1970 के ईरा में, तो यानी 1970s हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोस्तों धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग नेशनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1970 के ईरा में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल क्या सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है दोस्तों राज्य मानवाधिकार का मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। क्या दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का कह रहा है बताइए अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो दोस्तों उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य से संबंधित है ना, और हम लोगों को राज्य होमगार्ड का ही यानी कि यूपी होमगार्ड का तो एग्जाम देना है। तो दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो यूपी मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना दोस्तों 7 अक्टूबर 2002 ईस्वी को की गई थी। कब दोस्तों की गई थी, 7 अक्टूबर 2002 को यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग की। ठीक है, और दोस्तों इसकी स्थापना मानव संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है, क्या दोस्तों मानव संरक्षण अधिनियम
1993 की धारा 21 के अंतर्गत दोस्तों राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है भारत में गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए अधिनियम है। आतंकवादी और गैर कानूनी दोस्तों यूएपीए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यूएपीए का दोस्तों फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटी यानी कि प्रिवेंशन। क्या दोस्तों, अनलॉफुल एक्टिविटी, क्या दोस्तों, अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है। पी से दोस्तों हो जाएगा प्रिवेंशन यानी कि रोकना। दोस्तों इसको हम लोग किससे, यूएपीए से रोकते हैं गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों को, ठीक है ना। 1967 ईस्वी में दोस्तों इस एक्ट की स्थापना हुई थी। कब दोस्तों, 1967 में, 1967 में दोस्तों ये एक्ट आया था यूएपीए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है भारत की केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं लगाया जाता है। केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोस्तों राज्य उत्पाद शुल्क ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राज्य उत्पाद शुल्क पर केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी नहीं लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि सॉरी दोस्तों, कर यानी कि टैक्स नहीं लगाया जाता है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि भू-स्थैतिक उपग्रह की कक्षा को क्या कहा जाता है। भू-स्थैतिक उपग्रह दोस्तों भू स्थिर कक्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। साइंस से दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन है। साइंस से भी दोस्तों आप लोगों को कम से कम 6-7 क्वेश्चन रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। तो इन साइंस के क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से कवर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल प्रदूषण का जैव मतलब जैव संकेतक। पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये दोस्तों आप लोगों के लिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों मेढक ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मेढक को दोस्तों जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर क्या होता है दोस्तों। कह रहा है कि बताइए परजीविता होने पर क्या होता है। किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी, तो दोस्तों एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। परजीविता होने पर क्या होता है, एक को तो दोस्तों लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा भारतीय महिला संघ WIA विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मद्रास में दोस्तों 1917 ईस्वी में अडयार मद्रास में इन्होंने दोस्तों भारतीय महिला संघ यानी कि विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, तो दोस्तों 1927 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1927 ईस्वी में दोस्तों अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई। दोस्तों इसकी स्थापना का उद्देश्य था महिलाओं के अधिकार को, शिक्षा को और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि आप लोगों ने कौन कौन से ऑप्शन लगाए हैं, ठीक है। तो जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहें दोस्तों तो मेरा टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, जिसका जो मैंने लिंक है वो अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं 1 अप्रैल 2025 में सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। महोत्सव से भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को तो सबको पता है। सरहुल महोत्सव दोस्तों झारखंड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। झारखंड में दोस्तों सरहुल महोत्सव मनाया जाता है। इसमें दोस्तों जो मुंडा और हो जनजाति के लोग होते हैं वो दोस्तों साल वृक्ष की पूजा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहे हैं दोस्तों इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर से रिलेटेड भी दोस्तों क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास। स्टोरेज से रिलेटेड डिवाइस दोस्तों मॉडेम, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मॉडेम दोस्तों कनेक्टेड डिवाइस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहे हैं दोस्तों ऊंचाई पर उड़ते विमान के केबिन के अंदर का दबाव खाली स्थान होता है। ऊंचाई पर उड़ते विमान, आप लोग विमान पे बैठेंगे, सब लोग बैठते हैं, इसी वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने दोस्तों बताया कि साइंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब कॉमन क्वेश्चन आएंगे, जो कि दोस्तों हमारे तुम्हारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है। दोस्तों जो केबिन के अंदर का दबाव होता है वो बाहर की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाहर की तुलना में दोस्तों क्या होता है, अधिक दबाव होता है, ठीक है।
केबिन के अंदर का दबाव। बाहर दोस्तों कम होता है, अंदर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे अल्ट्रासाउंड की तरंगे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड को दोस्तों पराश्रव्य तरंगे भी कहते हैं। दोस्तों यही विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होंगी और बाकी सभी दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं। दोस्तों परमाणु संलयन की क्रिया सूर्य में दोस्तों निरंतर होती रहती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का दोस्तों स्रोत परमाणु संलयन अभिक्रिया ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सूर्य में दोस्तों परमाणु संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया। दोस्तों 7वें खेलो इंडिया यूथ का आयोजन बिहार राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बिहार में और दोस्तों दिल्ली में, दोनों में दोस्तों कंबाइंड आयोजन किया गया है। ठीक है, और दोस्तों इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फर्स्ट नंबर में दोस्तों महाराष्ट्र आया है और दोस्तों सेकंड नंबर में हरियाणा है। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर में दोस्तों महाराष्ट्र 158 पदक के साथ और दोस्तों सेकंड में 117 पदक के साथ हरियाणा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बताया ना मैं दोस्तों की डेली लाइफ वाले ही क्वेश्चन आएंगे, साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। सोडियम ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सोडियम को दोस्तों सिंबल Na होता है। ठीक है, Na11, तो दोस्तों इसको मतलब 11 इसका परमाणु क्रमांक होता है। दोस्तों क्या है कि आसानी से इसको काटा जा सकता है सोडियम धातु को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को खाली स्थान कहा जाता है। दोस्तों डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या दोस्तों जीन कहा जाता है डीएनए के भाग को। इसको दोस्तों वंश भी कहते हैं। ये दोस्तों जो मतलब कोश मतलब डीएनए की क्या है, आनुवंशिक इकाई होती है जीन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 क्या दोस्तों जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब से दोस्तों हम लोग पेपर दे रहे हैं तब से दोस्तों आज तक ये क्वेश्चन आता ही चला जा रहा है। इसको दोस्तों 10-20 साल से मैं देखता चला रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डीएनए का दोस्तों पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में कौन सा यंत्र सहायक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हृदय की धड़कन का पता लगाने में दोस्तों स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन का पता लगाने में। दोस्तों स्फेग्नोमैनोमीटर ये दोस्तों ब्लड प्रेशर की जांच करता है। ठीक है, थर्मामीटर से दोस्तों हम लोग तापमान नापते हैं। दोस्तों स्पायरोमीटर, इससे दोस्तों हम लोग आप कमेंट में बताइए कि क्या नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 कह रहा निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। दोस्तों पादप जगत का उभयचर, उभयचर दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या होता है। उभयचर ऐसा होता है दोस्तों जो हवा पानी और मतलब जमीन के अंदर सब जगह रह ले। तो पादप जगत का उभयचर दोस्तों किसको कहते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइट्स हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रायोफाइट्स को दोस्तों पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। दोस्तों ओरांग टाइगर रिजर्व आसाम, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आसाम में दोस्तों ओरांग टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है। दोस्तों पर्यावरण समस्या वृक्षारोपण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। वृक्षारोपण से तो दोस्तों हमारा पर्यावरण की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पर्यावरण समस्या वृक्षारोपण नहीं है और बाकी सभी पर्यावरण की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 अप्रैल 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों ये महाकुंभ मेला नहीं है वो जो प्रयागराज में हुआ था, ये तो स्टार्टअप का महाकुंभ है। ठीक है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना दोस्तों नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मौद्रिक नीति कौन लागू करता है। दोस्तों आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका दोस्तों हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का
तो दोस्तों 2 चरणों में दोस्तों राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। दोस्तों पहले पहले चरण दोस्तों 1969 में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें दोस्तों जो बड़े बैंक थे, 14 बड़े बैंकों को दोस्तों राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। और दोस्तों सेकंड नंबर में जो 1980 में हुआ था, उसमें दोस्तों सिर्फ 6 जो दूसरे बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है ना। और दोस्तों बड़े बैंक जितने भी थे उनका 1969 में ही कर दिया गया था, 14 बड़े बैंकों का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों योजना आयोग नीति आयोग की वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना दोस्तों 1950 में, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को दोस्तों योजना आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों अभी 1 जनवरी 2015 से दोस्तों योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है, ठीक है। और दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष यानी कि हेड प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन 81 कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार सेट में पूछा जा चुका है ये। भारत की दशकीय वृद्धि दर दोस्तों 70.7%, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना दोस्तों, 17.70%, ये दोस्तों दशकीय वृद्धि दर थी भारत की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मतलब मणिपुर में स्थित हो जाएगा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ दोस्तों, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। 1900 दोस्तों 93 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों आतंकवाद क्योंकि दोस्तों वैश्विक समस्या है, इस वजह से दोस्तों आतंकवाद के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जामिनर जरूर पूछेगा, ठीक है। आप लोग दोस्तों आतंकवाद वाले क्वेश्चन को जरूर अपने दिमाग में रखिए। दोस्तों कह रहा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ दोस्तों इकोनॉमिक्स ऑफ पीस एंड मतलब इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है दोस्तों भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जीएसटी के जनक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जनक दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी को दोस्तों भारत में जीएसटी का जनक कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों इन्हीं को स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 85 कह रहा है इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। दोस्तों अभी इम्फाल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल में स्थित था। अब पूछ रहा है इम्फाल किस राज्य की राजधानी है। दोस्तों मणिपुर की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मणिपुर की राजधानी है दोस्तों इम्फाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बाल दिवस के रूप में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को दोस्तों बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 1889 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था 14 दिसंबर को, मतलब सॉरी 14 नवंबर 1889 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 कह रहा है कि पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों विंग्स ऑफ फायर दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के द्वारा, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक दोस्तों इनकी बुक और है विजन 2020, ठीक है, ये भी दोस्तों अब्दुल कलाम की बुक है। और दोस्तों ये विंग्स ऑफ फायर ये भी दोस्तों इन्हीं की बुक है, ठीक है। इनको दोस्तों भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 क्या दोस्तों सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों सदगति पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा सदगति पुस्तक बनी थी, तो मतलब लिखी गई, जिसके पर एक दोस्तों फिल्म बनी थी, ठीक है। इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा सदगति पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों हम लोग शिक्षक लोगों के लिए कह रहा है कि सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए दोस्तों उसमें लगा हुआ है गुरु, तो गुरु पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गुरु पूर्णिमा को दोस्तों हम लोग शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर आप लोग को भी अपने गुरु को सम्मान करना हो तो दोस्तों एक कमेंट करके जरूर बताइए मुझको कि आप लोगों ने अपने आज की इस सेशन में कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, ठीक है, और आप लोगों की तैयारी किस लेवल पर चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा भारतीय पंचांग के अनुसार
हेमंत ऋतु किस महीना में आती है? दोस्तों हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष पौष, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, हिंदू धर्म में 6 ऋतुएं बताई गई हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 में शिशिर ऋतु, दोस्तों उसके बाद बसंत ऋतु, फिर दोस्तों ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट इस वर्ष शुरू किया गया था। दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हाथियों के दोस्तों आवास के लिए और दोस्तों उनकी सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ईस्वी में दोस्तों मतलब दोस्तों भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है निम्न में कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? दोस्तों नेपाल के साथ असम साझा नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, असम दोस्तों पूर्वोत्तर का एक राज्य है दोस्तों, इसकी सीमा जो है भूटान और बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों एटीएम का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने बताया दोस्तों डेली यूज वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, जो हम लोगों के दैनिक जीवन में प्रयोग होती हैं चीजें, वही दोस्तों एग्जामिनर हम लोगों से पूछता है कि दोस्तों आप लोग इनको प्रयोग तो कर रहे हैं, क्या आप लोग इनके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक है, तो हम लोगों को दोस्तों अच्छे से इन सब क्वेश्चन को तैयार कर लेने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, कह रहा है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ललितपुर जिले में दोस्तों स्थित है देवगढ़ का ललितपुर जिले में दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और दोस्तों बाकी के ये नचना कुठान मंदिर, तिगवा में इसका विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर, ये दोस्तों सब मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है दोस्तों कि मई 2025 में किस महिला क्रिकेटर को बीसीसीआई द्वारा पाली उमरीगर पुरस्कार दिया गया? क्रिकेट का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। पाली उमरीगर पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया, आप लोग मुझको कमेंट करके बताइए। दोस्तों स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, स्मृति मंधाना को दोस्तों पाली उमरीगर पुरस्कार दिया गया, ये दोस्तों फीमेल में दिया गया। और दोस्तों मेल में बुमराह को दिया गया है। किसको दोस्तों दिया गया है, बुमराह को। ठीक है, आप लोग दोस्तों मेल वाला याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा मई 2025 में संघाई चीन में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते? भारतीय टीम की दोस्तों बात आ गई, तो कह रहा बताइए कितने पदक भारतीय टीम ने जीते हैं? दोस्तों 7 पदक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 7 पदक दोस्तों तीरंदाजी विश्व कप में चीन में दोस्तों भारत ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विपणन सत्र 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि दोस्तों एमएसपी मिनिमम सपोर्टेड प्राइस कितना निर्धारित किया गया है? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का है कितना निर्धारित किया गया है, आप लोग हमको बता दीजिए। दोस्तों 2585 रुपए प्रति कुंटल, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना दोस्तों 2585 रुपए प्रति कुंटल। ठीक है, ये दोस्तों मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है कि इससे नीचे मूल्य दोस्तों आपका नहीं जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट इससे कम रुपए में आपका नहीं खरीदेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए खाली स्थान प्रदान करती है। दोस्तों 1 लाख रुपए प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जब दोस्तों ये 2017 ईस्वी में ये योजना दोस्तों जब चालू हुई थी, तब दोस्तों 50,000 रुपए ही मात्र दिए जाते थे, मतलब 51,000 रुपए। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में इसको वर्तमान में बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, सामूहिक विवाह है इस वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों भारत में विवाह हो और फिर वो इंपॉर्टेंट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य कौन सा है? लैंगिक समानता के लिए दोस्तों एसडीजी 5, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन है, इस वजह से दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, लैंगिक समानता एसडीजी 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? ये भी दोस्तों महिलाओं से संबंधित है, ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम बताइए दोस्तों कमेंट करके, 2003 में कि 2005 में कि 2010 में कि 2013 में? दोस्तों 2005, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2005 ईस्वी में दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू हुआ। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए हो या अच्छे लगे हों, दोस्तों कमेंट में
अपना स्कोर जरूर बताएं, ठीक है ना दोस्तों। कि ये क्या होता है कि आप लोग जब अपना स्कोर बताएंगे दोस्तों, तो इस वजह से मतलब इससे हम लोगों को दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। दोस्तों हमारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको दोस्तों हमारी क्लास अच्छी लग रही है, दोस्तों हम लोग और अच्छे से क्लास को अपने और अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों आज के सेशन देखिए, और दोस्तों इसके पहले जो मैं कल 50 क्वेश्चन लेके आया था उनको भी आप लोग देखिए, ठीक है, और उसको मुझको कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। और दोस्तों आप लोग मुझको ये बता दीजिए कि आप लोगों को कौन से टॉपिक में मैं अलग अलग क्वेश्चन लेके आ जाऊं, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, अलग अलग अगर आप लोगों को चाहना हो, ठीक है ना। अगर नहीं तो दोस्तों फिर कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही तैयारी कीजिए। चलिए तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।